अगली जंग की गल करदा साहिब अजीत सिंह दी। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि लोहगढ़ के उपर लोहगढ़ के किले का दरवाजा तोड़न के वास्ते केसरी चंद ने हाथी नूं शराब पिया के भेजा। साडी पेशकारी इंज हुंदी है कि जिवें हाथी नूं शराब जिहड़ी है ना उदों ही पियाई गई। वैसे जेकर तुसीं हिस्टरी ऑफ वार एलीफेंट्स पढ़ो तो हर हाथी जिसनूं शराब के मैदाने जंग च भेजा जाता है, जिसनूं आर्मर पवा के, जिसनूं लोह बख्तर बना के भेजा जाता, हर हाथी नूं 200 लीटर शराब पियाई जाती है। हर हाथी नूं शराब पियाई जाती है। सो साडे कोल वो गल उत्थों तक है कि लोहगढ़ के किले का दरवाजा तोड़न के वास्ते जिहड़ा सी वो मत हाथी जिहड़ा सी वो भेजा गया। और बिफोर क्राइस्ट 1500 BC तो हाथियों की जिहड़ी वरतों है मैदाने जंग च हुंदी रही है, तो उदों भी योधे हाथियों नाल लड़ते रहे ने। बहुत वड्डा एक इतिहास है इस चीज़ का। हुण समस्या है कि उहदे तो पहले दिन दीयां जिहड़ियां 3 दिन दीयां जंगां ने जिहड़ियां भीम खान की अगवाई दे विच होईयां ने, भीम चंद दी, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 3 ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਨਵੀਨਤਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, कि गुरुदेव पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचित्तर सिंह को समझाया कि हाथी की अख के उपर वार करना है। नवीनतम स्रोतों के विच, पुरातन स्रोतों के विच नहीं। पर हुण तुसीं जिहड़े खास करके मैडिकल नाल रिलेटेड डॉक्टर साहब भी बैठे ने, डॉक्टर नागपाल साहब, जेकर तुसीं हाथी की अनाटमी के बारे सारा वेखो ना, तो 3 जगह ने जिथे उसते वार किया जाता। जो शिकार भी किया जाता सी नेजां दे नाल, स्पीयर्स के नाल, ते शिकारियों को सिखाया जाता कि 3 जगह पर वार करके तुसी हाथी नूं भजा सकते हो। एक बिल्कुल मत्थे दे विच उहदा दिमाग हुंदा, अगलियां 2 लत्तां दे विचकार उसका दिल हुंदा, ते तीजा बिल्कुल पूछ दे पिछे स्पाइनल कॉर्ड का जिहड़ा आखिरी हिस्सा है, जेकर उत्थे वार किया जाए तो दर्द बहुत महसूस करता है। ये 3 जगह हुंदियां ने। हुण तुसी अपने स्रोतां नूं पढ़ो। अख जिहड़ी है, हाथी की अख मूवेबल टारगेट नहीं है, क्योंकि हाथी की धौण इंज नहीं मुड़ती, वो पूरा पिछे नूं घूमता है। जेकर अख के उपर वार करना होवे तो तीर का भी किया जा सकता, नेड़े जाने की लोड़ नहीं। दूसरी गल, जो तुसीं वार करते हैं उहदे च अहम गल हुंदी है कि जिहड़ी फोर्स की डेफिनेशन की है। घोड़ा जिहड़ा साडे निहंग सिंह जदों नेजाबाजी करते हैं ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 82 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਢੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ, ਗੱਡੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਐਂਡ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, मास ते एक्सलेशन। हुण इसे तरह ही जिहड़े हाथियों के नाल सूरमे युद्ध करते सी, उन्होंने ये चीज़ां समझाइयां जांदियां सी। ते हुण जदों तुसीं स्रोतां दे विच पढ़ोगे ना, हुण इस नज़रिए तो 2 नज़रिए ने। एक तो सिख की गुरु दे विच शरधा, जदों गुरु साहब बचित्तर सिंह नूं कहिंदे ने कि हाथी दे नाल मुकाबला तूं करना है, तो बचित्तर सिंह का जवाब पता की है कि जे तुहाडा हथ मेरे सिर दे उपर है तो यह हाथी तो कि मैं स्वर्ग दे ऐरावत हाथी का मत्था भी पाड़ सकता। यह है गुरु की श्रद्धा, गुरु के नाल प्यार, तो गुरु के उपर दृढ़ता और विश्वास। एक रूप है इसका। दूजा है इतिहासक नज़रिया। वो ये है कि जिहड़ा नागनी वर्ष है, तुसीं उहदे इतिहास नाल पिछे जाओ, तुहानूं स्रोतां च मिल जाएगा कि 2.5 मन लोहे दे विचों वो जिहड़ा पाण दे के तैयार किया गया, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੱਲ ਮੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬਰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਇਲ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17,000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਕਾਬ ਕੇ ਬਲ ਪਾਰ ਪੱਗ ਧਰ ਉਛਲਿਓ ਆਸਨ ਛੋਰਾ।
ਸਾਹਮਣੇ तेज जाना, जिहड़ी हाथी की स्पीड हुंदी है वो 22 तो लैके 28 किलोमीटर हुंदी है, और हाथी उदों शराब च पूरा भज रहा हुंदा है। हुण दो आपस च विरोधियां दा भज के आपस च वजना, एक दी जिहड़ी स्पीड है 70-80 किलोमीटर, एक दी 22 तो 28 किलोमीटर, तो जिहड़ी तुहाडी बॉडी की फ्लैक्सीबिलिटी है, जैवलिन थ्रो करते हैं ना, जो हत्थ दे विचों नेजा छड्डदे ने तो नेजे की स्पीड 110 तो लैके 120 किलोमीटर पर आवर हुंदी है, उन्नी स्पीड के नाल मत्थे दे विच लोहे का वजना, तो क्यों नहीं मत्था पाड़िया जा सकता। दोवें रूप वेख लो, एक तो गुरु का, सिख के उपर गुरु का विश्वास, गुरु के उपर शरधा, गुरु के नाल प्यार। सो जिन्ना चिर तक असी जे साडे आउण वाली पीढ़ी नूं असी इहदा सारे नुक्ते निगाहां तो इतिहास के बारे ना दस्या ना, तो माफ़ करना, जिस तरह के नाल असी इतिहास के उपर जिस तरह दी कहानियां घड़नियां शुरू कर दित्तियां ने, आउण वाली पीढ़ी जिहड़ी आ वो शंके तो वध कुछ नहीं होवेगा उन्हां दे कोल। सानूं दोहे रूप, बच्चे की उम्र एक उस अवस्था दे विच हुंदी है जदों वो लॉजिक नूं समझदा है, एक अवस्था फिर वो बन जाती है जदों शरधा नूं समझदा है। सानूं दोहे रूप बच्चों नूं, आउण वाली पीढ़ी नूं समझाउणे पैणगे। सानूं दसना पवेगा कि वार एलीफेंट किवें तैयार कीते जांदे सी, वार एलीफेंट की हुंदे सी, क्यों वरते जांदे सी, किवें शिकार कीता जांदा, किहड़े उहदे वाइटल पार्ट ने, कित्थे उहदे ते अटैक कीता जा सकदा है, की समझाया होवेगा गुरु साहब ने। सो ये सारी सानूं जिहड़ी जानकारी है ये पढ़नी पवेगी इतिहास दे विचों। अगली गल, साहिबजादा अजीत सिंह के समय की अहम घटना कि जिस वेले कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया, वो जिहड़ी किला छड्डण की घटना है वो बिल्कुल इस तरह नहीं है कि एक भीड़ के रूप में तुर पे। गुरु साहब के सामने दो वड्डियां मुश्किलां सी, एक पासे पहाड़ी राजा का हमला ते दूजा सामने सरसा नूं पार करना ते रोपड़ तो आ रही मुगल फौज का हमला। जिहड़ा रस्ता औरंगजेब अपना माफ़ करना निकलने वास्ते सी आनंदपुर साहब तो, उहदियां दो तरह मजबूत दुश्मन ने घेरियां होईयां सी, और सब तो वड्डी जिहड़ी अहम जिम्मेवारी सी वो वहीर दी रखिया कि जिहड़े नाल सिख जा रहे ने, जिहड़ियां नाल गुरु घर के महल ने, जिहड़ियां औरतां ने, जिहड़े बच्चे ने, वो वहीर दी रखिया दे वास्ते वहीर दी रखिया दी जिम्मेवारी दित्ती गई भाई बुड्ढा सिंह ते साहिब अजीत सिंह नूं 100 सिखां दे नाल। उस तो बाद पहला हमला जिहड़ा बाहर वाले पासे हो सकदा सी, वो हमला हो सकता सी निर्मोहगढ़ के कोल शाही टिब्बी के उपर। उत्थे साहिबजादा अजीत सिंह नूं एक सुनेहा देने के वास्ते साहिब उदय सिंह नूं पहला भेजा गया। साहिब उदय सिंह जिहड़े भाई मनी सिंह के बेटे ने, बाबा उदय सिंह शाही टिब्बी ते 50 सिखां दे नाल ने, ते कलगीधर पातशाह ने सुनेहा दिता है किते तुहानूं भट्टवई स्रोत जां प्यारा सिंह पदम दियां संपादित कीतियां गुरु ਦੀਆਂ साखियां पढ़न का मौका मिले, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ एक शब्द मिलेगा कि गुरु साहब ने उदय सिंह नूं कहा कि असी अगे जा रहे हैं, अजीत सिंह ते बुड्ढा सिंह पिछे आ रहे ने, जदों तुहाडे कोल पहुंचण ते उन्हां नूं कहना तुसी इत्थे नहीं लड़ना, तुसी अगे जाना। शाही टिब्बी दे उपर उदय सिंह नूं तैनात किया गया। उस तो अगे सरसा दा आनंदपुर साहब वाला पासा, ਚੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂ, ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ और बाबा जीवन सिंह ਨੂੰ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਵਹੀਰ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਫਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। और साहिब अजीत सिंह ने ये जिहड़ी जंग सी ये सरसा के कंढे के उपर लड़ी। सरसा के कंढे के उपर जंग होने तो बाद कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोटला निहंग खान जिथे अज गुरुद्वारा भट्ठा साहब है उत्थे पहुंचे। उत्थे पहुंचे ने ते उत्थे भाई बग्गा सिंह ने आके एक खबर दी है। वो खबर ये है कि मलकपुर रंगड़ा के स्थान के उपर रोपड़ तो आई फौज के नाल जिन्ने भी सिंह लड़ रहे सी सारे शहीद हो चुके ने, पर उन्हां दा जिहड़ा मुखी है वो जख्मी हालत दे विच सहकदा पिया भाई बचित्तर सिंह। ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कन्नां दे विच ये खबर पई कि अजे मेरा जरनैल सहकदा पिया ते
उस मलकपुर रंगड़ा के मैदान के विचों सब तो औखा कार्य सी। दुश्मन जंग जित चुका है, सिख शहीद हो चुके ने, दुश्मन के जिते हुए मैदान के विचों एक जख्मी नूं चुक के लैके आउणा, उत्थे भी साहिबजादा अजीत सिंह नूं भेजिया गया। साहिबजादा अजीत सिंह है बाबा बचित्तर सिंह नूं उत्थों चुक के लिया, निहंग खान की हवेली दे विच उन्हां नूं लिटा दिता गया। शामां नूं गुरु साहिबान दे वड्डे साहिबजादे साहिब अजीत सिंह ते जुझार सिंह ते बाकी दे सिंह, ये तां बड़ू माजरा बूर माजरा इन्हां पिंडां च हुंदे होए चमकौर नूं चले गए, ते भाई बचित्तर सिंह निहंग खान दे घर जख्मी पिया। इन्ना शरीर जख्मी हो चुका सी, खून वहिंदा जा रहा। एक कमरे दे विच उसकी सेवा कर रही है निहंग खान की बेटी मुमताज, उसकी भरजाई साहिर ते आलम खान उन्हां दा बेटा। पर रोपड़ की चौंकी दे फौजदार जाफर बेग नूं किसी ने खबर दे दी कि इन्हां दे घर दे विच बागी गुरु आया सी। रोपड़ के फौजदार ने आके निहंग खान की हवेली नूं घेरा पा लिया, दरवाजा खुलाया। एक दरवाजा बंद सी जिथे बचित्तर सिंह मंजी के उपर लटाया होया सी, ते पैरां दे विच बैठ के बीबी मुमताज, जिसकी उम्र उदों कुछ स्रोतों के मुताबिक 23 साल बनती है, एक स्रोत के मुताबिक 19 साल बनती है। साहिब अजीत सिंह ते गुरु साहब तां जा चुके ने, बचित्तर सिंह जख्मी निहंग खान के घर है। बीबी मुमताज भाई बचित्तर सिंह की सेवा कर रही है, तो जाफर बेग ने आके दरवाजा खुला दिता घर की तलाशी लैण दे वास्ते। सारे घर की तलाशी लई ते जान लगा तो एक बंद दरवाजे वाल नज़र पई, ते निहंग खान नूं ते आलम खान नूं खड़ा करके कहंदा उहदा दरवाजा बंद क्यों है। आप सारे जानते हो कि इस्लाम की एक परंपरा है, जनान खाने दे विच मर्द नहीं जाते, गैर मर्द बिल्कुल नहीं जाते। उसने बड़े कॉन्फिडेंस के नाल, बड़े दावे के नाल एक गल की, कहंदा कि राती मेरी बेटी और मेरा दमाद आए सी, राती लेट आए सी, थके पे ने, वो आराम करने, जे कहो तो मैं दरवाजा खोल देना है। इन्नी ज़्यादा दृढ़ता के नाल जाफर बेग के नाल गल की कि उसनों विश्वास आ गया। कहंदा कोई गल नहीं, जे तुहाडा बेटी ते दमाद ने, समझो मेरी ते बेटी ते दमाद है, उन्होंने आराम करन दो, हो सकता है सानू गलत खबर मिली होवे। चला गया। उसे शाम नूं भाई बचित्तर सिंह अकाल चलाना कर गया, शहादत हो गई। घर दे विच अद्धी रात नूं अंतिम संस्कार किया बचित्तर सिंह का, अज भी जगह बनी हुई है। तुसीं वेखोगे मिसलां दे समय सिखां ने दुनिया का, एशिया का सब तो वड्डा जरनैल जिहड़ा सी ना अहमद शाह अब्दाली, उहदे पैर नहीं लगन दिते। जे अहमद शाह अब्दाली दे हिंदुस्तान दे विचों किसी ने पैर उखेड़े नहीं तो सिखां ने उखेड़े ने, नहीं तो मरट्टियां दा उसने पानीपत के मैदान दे विच लक तोड़िया, उस तो बाद मरट्टियां ने उहदे सिर नहीं चुकिया। मतलब कि सिख उस सदी दे विच इन्ने शक्तिशाली हो चुके सी कि हर इलाके के उपर कब्जा किया, पर सिखां ने 4 ऐसिया जगह ने जिथे कोई कब्जा नहीं किया। कोटला निहंग खान के पठाणा के कोल 8 पिंडां की जगीर सी, सिखां ने छेड़ी नहीं। राय कल्ला के खानदान के विचों इलियास खान के कोल जगराओं तो लैके लुधियाने तक 110 पिंडां की जगीर सी, सिखां ने कब्जा नहीं किया। मलेरकोटले के नवाबां के कोल 12 पिंडां की जगीर सी, सिखां ने एक भी पिंड के उपर कब्जा नहीं किया। ते कुंजपुरे के पठाणा ने बाबा बंदा सिंह बहादुर का साथ दिता सी, 13 पिंडां की जगीर सी, सिखां ने कब्जा नहीं किया। जेड़े पठान परिवारां ने थोड़ी थोड़ी भी किते गुरु काल के समय जां किसी भी काल दे विच सिखां दी मदद की है, जदों सिखां दे कोल पूरी ताकत सी, इन्हां दी ताकत जोबन दे उपर सी, किसी परिवार का कोई नुकसान नहीं होण दिता, किसी नूं तंग नहीं किया, किसी का एक पिंड भी नहीं खोया, किसी के पिंड के किसी इलाके के उपर कब्जा नहीं किया। बचित्तर सिंह का इस घर के विच अंतिम संस्कार किया गया। छोटी जी घटना एक होर साझी कर देना, वक्त बीत गया। मुमताज की भूआ बीबी उमरी बस्सी पिंड तो आई ते आके अपने भरा नूं कहंदी है कि हुण लड़के वाले कह रहे हैं कि मुमताज का निकाह कर दिता जाए ते निकाह की तरीक जिहड़ी है वह मुकर्रर कर ली जाए। मुमताज ने जदों ये गल सुनी, भूआ तो चली गई, इसकी माँ का नाम जैना सी।
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਵਿਧਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਰਗ ਬਿਸਤਰ, ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ, ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ 131 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਮੁਮਤਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਣੇ ਕਾ ਖਾਵੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਣੇ ਕਾ ਖਾਵੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।